नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। कई साथियों को दोस्तों फ़ोन आए और काफ़ी साथी व्हाट्सएप पर भी लिखते रहते हैं, कमेंट काफ़ी करते रहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगने वाली है और उसी बीच में उसी दौरान उनकी 107 कार्रवाई हो जाती है। कई वजह होती है दोस्तों 107 कार्रवाई की भी। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर कई बार छोटी मोटी बातें आपके गली मोहल्ले में होती रहती है, तो दोस्तों कार्रवाई हो जाती है 107। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगर दोस्तों कार्रवाई हो गई तो अब हो गई, अब क्या किया जा सकता है। पुलिस ने कर दी, तब आपको उसमें एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा ही। लेकिन दोस्तों काफ़ी मित्र, काफ़ी साथी ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डर जाते हैं और वो काफ़ी परेशान रहते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे यार ये नई मुसीबत आ गई है, अब हमारी पढ़ाई में दिक्कत होगी, हमारी नौकरी में दिक्कत होगी, हमारे पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी और शायद हमारी सरकारी नौकरी ना लग पाए। इस तरह की दोस्तों तमाम बातें व्यक्ति के दिमाग में आती है। और दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति के दिमाग में ये बातें इस तरह से आएंगी भी, क्योंकि दोस्तों जब किसी विद्यार्थी के विरुद्ध पहली बार ये कार्रवाई होती है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, यह तो दोस्तों वो व्यक्ति ही बता सकता है जिसके विरुद्ध ये कार्रवाई दोस्तों होती है। और दोस्तों उसके साथ साथ जो फैमिली के लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर है, वो लोग भी परेशान होते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है। साथियों, कार्रवाई यदि किसी के विरुद्ध सही होती है, मान लीजिए किसी ने कोई ऑफेंस किया है, शांति व्यवस्था कहीं बिगाड़ी है, उनके विरुद्ध यदि कार्रवाई हो रही है तो दोस्तों बात समझ में आती है, सही भी है। क्योंकि दोस्तों विधि के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन कोई भी हो, विधि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि विधि की कोई अवज्ञा करता है तो दोस्तों वो गलत है। तो साथियों, आज उसी कड़ी में, इसी के क्रम में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कोई पेपर आप देने वाले हैं, या फिर दोस्तों आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है, अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कई सारी दोस्तों कैटेगरी है, कई तरह की चीज़ें हैं, तो लोगों के मन में दोस्तों काफ़ी शंका है कि सर अब होगा क्या। अभी एक मित्र का फ़ोन आ रहा था तो वो मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे। हालांकि दोस्तों मैंने उनको काफ़ी समझाया और उनको काफ़ी मैंने समझाने के बाद बताया कि आप परेशान मत होइए। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, मन में व्यक्ति की एक परेशानी सी बनी रहती है और व्यक्ति सोचता है कि अब होगा क्या, बड़ी दिक्कत परेशानी मानते हैं। साथियों देखिए, यदि किसी छोटी मोटी बात को लेकर आप लोगों के विरुद्ध कभी पहली बार ही 107 की कार्रवाई हुई है, उससे पहले नहीं हुई है, तो दोस्तों ये एक ऑपरेंटिव कार्रवाई है और इसमें दोस्तों कोई ये नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है। क्योंकि दोस्तों CRPC की जो ये धारा 107(16), इसमें दोस्तों जो कार्रवाई है, आपने अपराध किया नहीं है। पुलिस को ऐसी सूचना मिली है कि साहब फला फला व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। सपोज मानिए कि A और B नाम के व्यक्ति हैं, पुलिस को किसी ने सूचना दी कि साहब फला गांव में A और B नाम का व्यक्ति है और ये व्यक्ति आज जो है कोई लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। आप दोस्तों शब्दों पर ध्यान दीजिए कि कर सकते हैं, किया नहीं है, अभी कोई शांति व्यवस्था भी बिगाड़ी नहीं है, बिगड़ सकती है। तो पुलिस दोस्तों क्या करती है, पुलिस उनको पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ एक जांच रिपोर्ट भेजती है, एक प्रतिवेदन भेजती है कि साहब फला व्यक्ति के बारे में ए नाम और B नाम के व्यक्ति के बारे में सूचना मिली है कि ये व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, किसी भी समय लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए और इनको 6 महीने के लिए इनसे जमानत ली जाए कि ये 6 महीने शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अब दोस्तों मजिस्ट्रेट उस पर दोस्तों विचार करते हैं, जांच करते हैं और दोस्तों जांचों उपरांत उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर अपना निर्णय लेते हैं। कुछ दोस्तों अधिकारी ऐसा करते हैं कि उसमें पुनः जांच कराते हैं कि उन व्यक्तियों के बारे में ऐसी क्या सूचना थी, उस सूचना के बारे में पूछते हैं, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी
या दोस्तों ऐसा क्या उनका पहला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या फिर किसी लड़ाई झगड़े में या फिर किसी बलवे में वो लोग कभी शामिल रहे हो, जिनके बारे में पुलिस लिख कर दे रही है कि हमें ऐसी आशंका है कि या ऐसी सूचना मिली है कि ये लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, तो लिहाजा इनसे जमानत ली जाए और उनको 6 महीने के लिए पाबंद किया जाए। तो ये जो सारी कार्रवाई है दोस्तों कि शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, ऐसी आकांक्षा पुलिस को, केवल एक ऐसी आकांक्षा दोस्तों है, हुआ नहीं है अभी। तो जब कोई अपराध दोस्तों आपने नहीं किया, अपराध अभी तक हुआ नहीं है और आपको 107(16) में पाबंद कर दिया गया है और आप ये मानते हैं कि वो भी आपको गलत किया गया है, मान लीजिए कई केस ऐसे भी आए हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप शहर में भी नहीं है तब भी आपकी 107(16) हो गई। अब अगर आप सोचे कि अब आपने कौन सा अपराध कर दिया या फिर आपने कौन सी शांति व्यवस्था बिगाड़ दी, मान लीजिए आपका कोई पुलिस वेरिफिकेशन होना है, उससे पहले आप किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे स्टेट में अपने मित्र परिचित रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कोई आपका दुश्मन है, जैसे आजकल गांव में दोस्तों ग्राम प्रधान तमाम राजनीति हर जगह चलती है, कोई आपसे नाराज है, किसी ने झूठी आपकी 107(16) कर दी, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं हुआ दोस्तों कि आपकी नौकरी सरकारी नहीं लगेगी या फिर पुलिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगी। दोस्तों ये सारी भ्रांति, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में से निकालिए। आप अनावश्यक चीज़ों को अपने दिमाग में दोस्तों मत रखिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑपरेटिव कार्रवाई है। अपराध को होने से पहले ही रोक दिया गया दोस्तों, अपराध हुआ नहीं है। तो जब अपराध नहीं हुआ है दोस्तों, तो आप लोग दोषी किस चीज़ के हो गए? आपने ऐसा क्या ऑफेंस कर दिया कि जिससे आपको दोषी माना जाए? तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन में भी इस तरह के मामलों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हालांकि दोस्तों यदि आपके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई है और आपने जमानत कराई है या नहीं भी कराई है, अगर आपने अपना लिखित जवाब भी दिया है मजिस्ट्रेट को, तो दोस्तों आप उसमें करना ये है कि जैसे ही आपका जो वाद है वो ख़त्म हो गया है, तो उस वाद की दोस्तों आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ से एक प्रमाणित नकल ले लेनी है। और वो प्रमाणित नकल दोस्तों आप अपने पास सुरक्षित रखिए, उसको थाने में भी दे दीजिए, ताकि थाने से दोस्तों आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाए। और यदि आवश्यकता पड़े दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान, यदि आपको ये एक्सप्लेन करना पड़े, ये बताना पड़े कि भाई आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई थी, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि साहब ये 107(16) पुलिस ने की थी, लेकिन हमारे पास ये देखिए मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा है कि इन लोगों ने कोई शांति व्यवस्था नहीं बिगाड़ी है, इनके ऊपर जो भी आरोप है वो निराधार है एवं मामले का निस्तारण किया जाता है। तो दोस्तों उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई कागज़ आपके पास होना चाहिए। लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो नकल वहाँ से नहीं निकलवाते नहीं हैं, तो उस वजह से दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आती है। लेकिन साथियों जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पहले ही उसको निकलवा कर अपना रिकॉर्ड जो है वहाँ से क्लियर करा लेते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान आप मत होइए। जब भी आपके विरुद्ध ये कार्रवाई होती है तो आपको कोई नोटिस आता है, तो उस नोटिस में दोस्तों यही लिखा होता है कि आप कारण स्पष्ट कीजिए कि आपको जो है पाबंद क्यों ना किया जाए, मतलब आपसे जमानत क्यों ना ली जाए, आप ये कारण बताइए। तो दोस्तों आपको कारण बताना है, सिंपल ही, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। आप एक पेपर पर अपनी ये सारी बातें लिखिए और जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ दे दीजिए, उस नोटिस की फोटोकॉपी लगाइए और वहाँ अपना जो जवाब है आपका, जो आप कारण बता रहे हैं, उसकी एक रिसीव ले लीजिए कि साहब आपका ये नोटिस मिला था और हम इस नोटिस के क्रम में हमारा ये जवाब है, ये हम इसको जो है ले लिया जाए और हमें इसकी रिसीव दे दी जाए, ख़त्म हो गई बात। अब आप दोस्तों इन चीज़ों को लेकर अपने मन में बड़ी जगह बना लेते हो कि साहब हमारी नौकरी नहीं लगी, बड़े परेशान हो जाते हो। जैसा मैंने भी कहा, भी एक मित्र थे दोस्तों प्रतापगढ़ से, तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, नाम दोस्तों किसी का यूट्यूब पर नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा उचित नहीं है। तो वो बेचारे दोस्तों बड़े परेशान थे, कह रहे थे कि साहब हम SSC GD में कहीं कुछ बता रहे थे, उनका जो है हो गया है, तो वो बड़े मायूस थे, परेशान थे। दोस्तों मैंने जितना उनको समझा सकता था मैंने उनको समझाया, लेकिन खैर वो कितने संतुष्ट है या असंतुष्ट है वो तो वही जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जितनी मेरी कोशिश थी मैंने उनको पूरा समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस तरह के वीडियो मेरे काफ़ी पहले भी हैं, उन वीडियो को दोस्तों आप लोग देख सकते हो। काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस विषय पर बनाए हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर 107(16) को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। ये दोस्तों एक ऑपरेटिव कार्रवाई है, इस पर आपकी नौकरी या फिर इस तरह का या आपको कोई अपराधी बना दे या फिर आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन दोस्तों अगर आप इसको तोड़ते हैं, बीच में ही आप कुछ गड़बड़ करते हो, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अन्यथा दोस्तों
आपने कुछ किया नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं अपने इसको फंडामेंटल ड्यूटी समझता हूं, और दोस्तों मैं इसको बखूबी निभा रहा हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं, और जल्द ही मुलाकात होगी दोस्तों फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सादर नमस्कार साथियों।